शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे करते हुए इशाक को पार्क में आए काफ़ी देर हो चुकी थी। न जाने क्या बात थी जो उसे कसक रही थी। खामोश कुछ सोचता हुआ चला जा रहा था। आखिर मैं कैसे बताऊं शबाना को कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं अभी तक बेकार हूँ और वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही है। मेरा परिवार गरीब और उसके पिता नामी गिरामी वकील, कहीं भी तो बराबरी नहीं है। सोचते सोचते उसका मन किया कि वह शहर से बाहर चला जाए। फिर वह आगे सोचने लगा, अगर मैं बिना बताए बाहर निकल भी जाऊँ तो अम्मी का क्या होगा? वे तो सदमे से मरी जाएंगी। अब्बा चल भी नहीं पाते, उन्हें कौन सहारा देगा? रुखसार की शादी कैसे होगी? बाहर चले जाने पर भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तभी एक आवाज ने इशाक को चौंका दिया। अरे इशाक साहब, जरा मेरी तरफ भी थोड़ा देख लीजिए। कब से मैं आपके पास खड़ी हूँ। ये शबाना थी जो ऑफिस से लौटकर इशाक से मिलने आई थी। इशाक मुस्कुराया और बोला, आओ सबो बैठो। तुम्हारे ऑफिस में आज कुछ देर से छुट्टी हुई क्या? आज काम ज्यादा था? नहीं, काम तो रोज के हिसाब से था, लेकिन ऑफिशियल मीटिंग में देर हुई। शबाना ने बेंच पर बैठते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए काफी देर तक बैठना पड़ा, सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इशाक बोला। शबाना गौर से इशाक के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारा इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाता? इशाक ने शबाना के चेहरे की तरफ एक बारगी देखा और खामोशी रह गया। शबाना ने दोहराते हुए पूछा, कोई बात है क्या? इतने चुप क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं है। और सुनाओ, आज का दिन ऑफिस में कैसे गुजरा? इशाक ने बात टालते हुए कहा, अब हमें अपनी जिंदगी को जवाब देना है। आखिर कब तक हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम सवाल को यूं ही टालते रहेंगे? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब वक्त बीत गया, इसलिए निकाह बहुत जरूरी है। तो मेरे अब्बू से क्यों नहीं मिलते? शबाना ने इशाक को झकझोरते हुए कहा, सब्बू ये इतना आसान नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। मैं कैसे अब्बू से मिलूं? 1000 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल होगा कि मैं क्या करता हूँ। तुम ही बताओ कि इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? कैसे बताऊं कि मैं MBA करने के बाद भी बेकार हूँ और मेरे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है? तुम्हारे अब्बू किसी ऐसे आदमी से तुम्हारे निकाह के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं? मेरी बात मानो तो मुझे भूलने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कैसे खुश रख सकता हूँ जिसके पास न तो कोई नौकरी है और न ही रहने के लिए घर? तुम एक बड़े घर में रहने वाली हो और बड़ी कंपनी में काम करने वाली खूबसूरत लड़की हो। और मैं, इशाक की आवाज कांप रही थी। उसे लग रहा था कि वह रो देगा। वह किसी तरह खुद को संभाल पा रहा था। सूर्य, आज क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? तुम बेहद काबिल हो, आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। इस तरह निराश मत हो और मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। रही बात अब्बू की, तो वो वकील हैं और उनकी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही खराब थी। उन्होंने काफी जदोजहद की है और बहुत दर्द सहने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्हें धन दौलत और शोहरत वाला लड़का नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कोई हो जो मुझे प्यार करे और मेरे जज्बात को तवज्जो दे। वे अक्सर कहते हैं कि शबाना की शादी मैं ऐसे लड़के से करूंगा जो भले ही गरीब हो लेकिन काबिल हो। सबसे अहम बात कि वह शबाना से बेहद प्यार करता हो। इसे तुम एक बार मिलकर बात तो करो। कल इतवार है और सब लोग घर पर ही रहेंगे। तुम कल मेरे घर आ जाओ। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं वहीं रहूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शबाना ने इशाक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, लेकिन सबको कुछ अनहोनी न हो जाए। इशाक ने घबराहट में कहा, जो कुछ भी होगा हमारे साथ होगा, मैं साथ रहूंगी। शबाना ने बहुत आत्मविश्वास से कहा और थोड़ी देर बाद वह चली गई। दूसरे दिन इशाक बड़ी हिम्मत करके शबाना के घर पहुंचा। उस समय शबाना के अब्बू बैठक में ही बैठे थे। अब्बू, ये इशाक है और मेरे साथ पढ़े हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, ये आपसे मिलने आए हैं। शबाना ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इन्हें जानती हो। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अब्बू ने पूछा। मैंने MBA फर्स्ट क्लास में पास किया है, पर कितनी कोशिश के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। इशाक बोला, इसमें परेशान होने की बात नहीं है बेटा, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, बस कोशिश करते रहना चाहिए। अब्बू, मैं भी इनसे यही कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शबाना ने बीच में दखल देते हुए कहा, हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनका कुछ असरदार लोगों से परिचय है, मैं उनसे बात करता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए। तुम कल शाम को मुझसे मिलो। कहते हुए शबाना के अब्बू उठकर बाहर चले गए। बैठक में शबाना और इशाक रह गए। ऐसे तो तुम कभी अपनी बात नहीं कह पाओगे, शबाना ने रूठते हुए कहा। खैर, अगले दिन शाम को फिर इशाक शबाना के घर पहुंचा। आओ बेटा, शबाना तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, शबाना के अब्बू ने कहा। इशाक के चेहरे पर कई तरह के भाव आए। कुछ घबराहट सी हुई कि कहीं शबाना ने सारी बात तो बता नहीं दी। वह चुपचाप बैठ गया। मैंने तुम्हारे बारे में बात की है, हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन तुम्हें मैं जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ जाकर मेरे दोस्त से मिलना होगा और वो जो कहें वह मानना पड़ेगा। शबाना के अब्बू ने इशाक से कहा, जी मैं तैयार हूँ। इशाक बोला,
तो ठीक है, मेरा खत लेकर जाओ और उनसे मिलो। वकील साहब ने इसहाक को खत देते हुए कहा। इसहाक खत लेकर वकील साहब के दोस्त के यहाँ पहुंचा। खत पढ़कर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसहाक ने पूछा। शर्त यह है कि नौकरी मिलने के बाद आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। देखो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी का वादा किया है। इसहाक ने जोर देकर कहा, देखो, मेरी बेटी से शादी करने के बाद ही मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता हूँ, इसलिए तुम्हें एक दिन का मौका है, सोच समझ लो, और चाहो तो मेरी बेटी से मिल भी सकते हो। वकील साहब के दोस्त ने कड़े लहजे में कहा। इसहाक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह शबाना को किसी भी हालत में छोड़ने की सोच नहीं सकता था और नौकरी उसके लिए जरूरी थी। प्यार के नाम पर वह कोई समझौता नहीं कर सकता था। ठीक है अंकल, मैं कल सोचकर जवाब दूंगा, कहते हुए इसहाक चला गया। घर पहुंचकर वह सोचने लगा, क्या शबाना के अब्बू ने जानबूझकर मुझे ऐसे आदमी के पास भेजा था, या मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मुझे जानबूझकर शबाना से अलग करने की चाल है? क्या शबाना को यह सब पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सोचते हुए उसे नींद आ गई। अगले दिन इसहाक मन में कुछ सोचकर शबाना के अब्बू से मिलने उसके घर गया। शबाना घर पर ही मिल गई। उसने शबाना को सारी बात बताई। पहले तो शबाना को यकीन ही नहीं हुआ। फिर वह इसहाक का हाथ पकड़कर बैठक में गई। वहाँ उसके अब्बू अपने किसी मुवक्किल से बात कर रहे थे। अचानक ऐसे शबाना के अंदर आने से वे चौंक गए। अब्बू, ये आपने क्या किया? जब आपको मालूम था कि अंकल ऐसे हैं तो आपने इसहाक को उनके पास क्यों भेजा? शबाना ने गुस्से में भरकर कहा। शबाना के अब्बू को अंदाजा हो गया था कि शबाना और इसहाक एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन मौजूदा हालत की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बेटा, पहले कमरे में चलो, वहाँ बात करते हैं, कहते हुए वे उन दोनों को कमरे में ले आए। हाँ, अब बताओ कि क्या बात है, और इसहाक तुम्हारे साथ कल क्या हुआ? इसहाक ने सारी बात बताई। अब्बू, बताइए कि आपने ऐसे आदमी के पास इसहाक को क्यों भेजा? शबाना ने पूछा। बेटा, यह बात मुझे पहले से मालूम थी कि उनकी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और मानसिक रूप से विकलांग है, लेकिन यह सच नहीं है कि मैंने इसहाक को उनके पास इसलिए भेजा कि वह नौकरी के लिए उनकी लड़की से शादी कर लें। मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि वे ऐसा करेंगे। वकील साहब ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, पर अब्बू, इसहाक और मैं शादी करना चाहते हैं और आप हमें इजाजत दीजिए, शबाना ने एकदम से कह दिया। इसहाक चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा पसर गया और वकील साहब भी अवाक खड़े रह गए। फिर वे सामने कुर्सी पर बैठ गए और उन दोनों को भी बैठने को कहा। बैठने से पहले शबाना गिलास में पानी लेकर आई और अब्बू को दिया। फिर वह बोली, अब्बू, आपने सिखाया था कि माँ बाप से दिल की बात साफ साफ कह देना चाहिए। इसहाक गरीब जरूर है, लेकिन इसमें आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है। सबसे खास बात यह है कि यह काबिल है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हर हाल में खुश रहेंगे। शबाना ने अब्बू से सब कुछ कह डाला। अब्बू, मैं वादा करता हूँ कि शबाना को हमेशा खुश रखूंगा और चाहे कैसे भी हालात हों, हम मिलकर उनका सामना करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। इसहाक ने भी कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं लड़की वाला हूँ तो मुझे तो रिश्ता मांगने इसहाक के माँ बाप से मिलने जाना होगा। जब तक शादी की तारीख तय नहीं हो जाती तब तक के लिए मुझे वक्त चाहिए। इसहाक, तुम मेरे साथ 2 दिन बाद चलोगे, जहाँ तुम्हारी नौकरी की बात शबाना के मामू की कंपनी में करनी है। शादी की तारीख तक मुझे तुम्हारी नौकरी पक्की करानी है, तो मेरा काम बढ़ गया है। जल्दी से जल्दी शादी की तारीख निकलवाने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर वकील साहब ने शबाना और इसहाक को अपने गले लगा लिया। शबाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।